समाजवादी पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेश उत्तम पटेल जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी, समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय सचिव आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी, उपस्थित यहाँ मीडिया के हमारे सभी पत्रकार साथियों, इंडिया गठबंधन के तहत पूरे देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए एवं इस देश के संविधान का सम्मान सुरक्षित रखने के लिए देश की सभी जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने जो निर्णय लिया था, इन उद्देश्यों को लेकर आज उसी की एक श्रृंखला के रूप में, उसी की एक अगले कदम के रूप में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस इसमें सीटों के शेयरिंग को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में जो 80 लोकसभा सीटें हैं, निर्वाचन क्षेत्र हैं, उस पर दोनों राजनीतिक दलों के सम्माननीय अध्यक्षों के निर्देशानुसार एक कमेटी स्थापित की गई और उस कमेटी के माध्यम से निरंतर चर्चा करते हुए कि किस प्रकार से इस लोकसभा चुनाव में प्रभावी तरीके से सभी लोकतांत्रिक पार्टियों को साथ में लाकर हम बीजेपी का मुकाबला और किस प्रकार से उसे शिकस्त दे सकते हैं, उस पर आज निर्णय हुआ। मुझे खुशी है कि जाहिर करते हुए कि उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें हैं, इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। उत्तर प्रदेश में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी, उन सीटों के नाम मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। लोकसभा सीट रायबरेली, लोकसभा सीट अमेठी, लोकसभा सीट कानपुर नगर, लोकसभा सीट फतेहपुर सीकरी, लोकसभा क्षेत्र बांसगांव, लोकसभा क्षेत्र सहारनपुर, लोकसभा क्षेत्र प्रयागराज, लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज, लोकसभा क्षेत्र वाराणसी, लोकसभा क्षेत्र अमरोहा, लोकसभा क्षेत्र झांसी, लोकसभा क्षेत्र बुलंदशहर, लोकसभा क्षेत्र गाजियाबाद, लोकसभा क्षेत्र मथुरा, लोकसभा क्षेत्र सीतापुर, लोकसभा क्षेत्र बाराबंकी, लोकसभा क्षेत्र देवरिया। इन 17 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और बाकी उत्तर प्रदेश की 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे।
और मध्य प्रदेश में एक सीट खजुराहो पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बाकी सभी सीटों पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उम्मीदवार तय करेगी उनको समाजवादी पार्टी के हम सब लोग जिताकर भारत की लोकसभा में भेजेंगे। और उत्तर प्रदेश की जो 63 लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी सम्मानित नेता, कार्यकर्तागण, समर्थकगण समाजवादी पार्टी को उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने आज संयुक्त वार्ता करी है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका जी मैम मौजूद हैं। प्रियंका मैम, बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, मीडिया ने खबर भी चला दी कि गठबंधन जो है वो टूट गया, अभी कुछ ही देर में घोषणा भी हो जाएगी। कैसे देखती हैं इन सब चीज़ों को, और गठबंधन हुआ है इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी थी। भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन से डरी हुई थी और आज भी डरी हुई है, और यही नतीजा है जिससे इस तरह की अफवाहें फैलाई गई। हमारा गठबंधन पहले भी हमने कहा था कि प्रारूप लेगा और आज वो संभव हो गया। और मैं समझती हूँ कि इस बार इंडिया गठबंधन की जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, वो महंगाई से है, वो इस देश में फैले भ्रष्टाचार से, वो इस देश में फैली बेरोजगारी से, इस देश में महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है ये उसकी लड़ाई है। और इस बार जनता बता देगी कि इन अन्यायों के लिए वो इंडिया को, गठबंधन को ही जिताने वाली है। बात करें कि समाजवादी पार्टी पीडीए का मुद्दा उठा रही है और आप लोग जो हैं वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं जिसमें 5 न्याय आप लेके चल रहे हैं, तो क्या अब जो समाजवादी का पीडीए का मुद्दा है उसको आप अपनाएंगी? देखिए, मुझे लगता है कि मुद्दे वही हैं और विचारधारा एक है, इसीलिए ये गठबंधन संभव हो पाया है। और अंतोगत्वा मुझे लगता है कि जिस तरह से माननीय श्री राहुल गांधी जी ने जिन मुद्दों को उठाया है, न्याय की बात की है, इस देश में मोहब्बत और प्यार की बात की है, इन सारे मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। और साथ में जातीय जनगणना की भी बात कही है, उन्होंने कहा है ये एक्सरे मशीन की तरह है, और उन सारे अधिकारों की बात की है जिनसे कहीं ना कहीं, चाहे वो हमारा दलित भाई हो, चाहे वो पिछड़ा भाई हो, चाहे वो आदिवासी हो, हमेशा से जो है उनको कहीं नेगलेक्ट किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से उन पर अपराध बढ़े हैं वो एक बड़ा मुद्दा है। और इन मुद्दों को के साथ में, जैसे कि राहुल गांधी जी ने कहा था कि किसानों का मुद्दा, एमएसपी का मुद्दा, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो एमएसपी किसानों को दी जाएगी। तो इन सारे मुद्दों पर चुनाव होगा और इस बार जनता महंगाई से जो त्रस्त है, महिलाएं जो अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं, वो इस बार इंडिया गठबंधन को जिताकर इस देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार। एक आखिरी सवाल रहेगा प्रियंका जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में 2 दिन और है, अब सवाल यही उठेगा, सबके मन में भी यही सवाल है कि अखिलेश यादव उस यात्रा में शामिल होंगे? देखिए, जैसा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसकी भी अपडेट आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन शान खान के साथ आकिब राज खान।